हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडियरी रेखा गेस्ट पेपर का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला और दूसरा सेट देख लीजिएगा। तो तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माता कौन था? कुतुब मीनार का निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी? गौतम बुद्ध ने। महावीर जैन का जन्म हुआ था, तो महावीर जैन का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जैन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर धर्मगुरु को कहा जाता है। अगर आपसे प्रथम तीर्थंकर पूछे तो ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24 और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। अगर आपसे जैन धर्म के संस्थापक पूछें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई। इंडिका की रचना किसने की? मेगस्थनीज ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन बी होगा कुमारगुप्त। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी होगा रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। कबीर का जन्म हुआ था। कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध जो था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हारा गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इसी युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया, इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे तो सिद्धार्थ होगा। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता जो थी वो देहांत कर गई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। यही प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगर आपसे अंतिम उपदेश पूछें तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश 483 ईस्वी में अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था, क्योंकि कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गया। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया, उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब होता है इस्लामिक न्यायाधीश। रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। इब्न बतूता ने उस पुस्तक में उस समय के भारत के बारे में वर्णन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल सामुद्रिक गतिविधि से नहीं जुड़ा था? देसलपुर। निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं था? पुराण जो है ये वेदों का अंग नहीं था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, और उनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम सिद्धार्थ। प्रारंभिक वैदिक युगीन सभ्यता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। वेदांगों की संख्या है, वेदांगों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में।
जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? अशोक ने युद्ध नीति का त्याग किया, उसके बाद जो है युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसस। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? शिव या पशुपतिनाथ। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन ए होगा। ये सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का सेनापति था। ध्रुव देवी माता थी। ध्रुव देवी कुमार गुप्त की माता थी। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? राजराजा प्रथम के द्वारा। जीवक कौन था? जीवक चिकित्सक था। उत्तरी भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। सूत्र साहित्य विभाजित है 3 भागों में। वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण है रामायण तथा महाभारत। बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं त्रिपिटक कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों बुक जो है कि ग्रंथ हैं, इस सब को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पदार्पण हुआ? ऋग्वैदिक सभ्यता का। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वीडियो जो है काफ़ी बड़ा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हिस्ट्री सब्सिडी का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। वैदिक काल में परिवार होते थे पितृसत्तात्मक, और हड़प्पा कालीन सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में जो परिवार होते थे वो मातृसत्तात्मक होते थे। वैदिक आर्यों की जीविका का मुख्य आधार था पशुपालन। वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन था सरल एवं आडंबरहीन। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। महावीर जैनों के तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जैनी किसकी पूजा करते हैं? तीर्थंकरों की। एक राष्ट्र के लिए कौन सा यज्ञ उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था? अश्वमेध यज्ञ। ऑप्शन बी होगा अश्वमेध यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय का कौन सा भाग राजा को प्राप्त होता है? 6ठा भाग। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का तीसरा राजा था। अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? गुप्त काल की देन है। गुप्त काल कैसा काल है? तो गुप्त काल परिपक्वता का काल है, प्रौढ़ता का भी काल है, पूर्णता का भी। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में गौरी की विशेषता थी, तो ऑप्शन ए देखिए, बड़े भाई का उत्तराधिकारी तथा भक्त, तो ये सही है। इसके बाद सुंदर तथा अशिक्षित, ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क और ग। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वतापी। कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसको है? तैलप द्वितीय को। वतापी के चालुक्यों के राजवंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। किसके राज्यकाल में परिवर्तित हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई? राजपूत काल में। हुएनसांग कौन था? एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। हर्ष कौन था? तो हर्ष जो है पुष्यभूति वंश का प्रतापी सम्राट था, ये सही है। प्रभाकर वर्धन का कनिष्क पुत्र भी था, ये भी सही। राज्यवर्धन का बड़ा भाई भी था, तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? अशोक और समुद्रगुप्त से। ऑप्शन ए होगा अशोक और समुद्रगुप्त से तुलना हर्षवर्धन की जाती है। हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? बाणभट्ट। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था, तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण स्कंदगुप्त की मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी राइट आंसर होगा, अयोग्य उत्तराधिकारी।
हुनों का आक्रमण भी एक कारण था। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। फाहियान कौन था? एक चीनी बौद्ध यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक रामगुप्त बना। रामगुप्त के बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगुप्त किसका पुत्र था? तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र था और चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई। तो समुद्रगुप्त का जो दो पुत्र था तो बड़ा था रामगुप्त। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो वेदों की टीका है। आख्यक से किस युग की जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक युग की। धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर बीपी कानो। महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18। पुराणों का रचनाकाल है 6ठी सदी ईसा पूर्व। ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडरी के अलावा पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, किसे मानव समाज की आदिम व्यवस्था का इतिहास माना जाता है? तो प्राक इतिहास को मोहनजोदड़ो नगर की विशेषता थी। मोहनजोदड़ो नगर की विशेषता सार्वजनिक स्नानागार एवं हम्माम, दूसरा जो है निवास गृह एवं विशाल भवन। तो ऑप्शन इसका ग हो जाएगा, क और ख दोनों। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख उपज थी गेहूँ। इनमें से कौन सा वर्ग मोहनजोदड़ो के खंडहरों से नहीं मिला है? तो सैनिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी। सिंधु सभ्यता के रचयिता थे सुमेर। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था बाढ़। लोथल की सभ्यता, तो लोथल की सभ्यता जो है ऑप्शन क देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का समकालीन था, तो ये सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद की थी, तो ये गलत है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से निम्न थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क और ग सही है। भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है, साहित्य स्रोत भी है, पुरातत्व स्रोत भी और यात्रियों का विवरण भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य स्रोत कैसे? तो जैसे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक ग्रंथ में जैसे हो गया बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इससे हमें प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत ये भी एक है। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, इस सब से हमें प्राचीन इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। इसके बाद यात्रियों का विवरण जैसे इब्न बतूता का जैसे हो गया रहला, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी मेगस्थनीज के इंडिका। सूत्र साहित्य विभाजित है 3 भागों में। वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण है रामायण तथा महाभारत। बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक तीनों आ जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं कौटिल्य। ऑप्शन सी होगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फाहियान जो है वो भारत आया। सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? अशोक का। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पदार्पण हुआ? ऋग्वैदिक सभ्यता का। वैदिक काल में परिवार होते थे पितृसत्तात्मक। किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी? ग्राम स्वायत्तता। चोल शासन की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 9वीं शताब्दी में। जनमेजय किसका पुत्र था? परीक्षित का। राजा जनक किस राज्य के राजा था? तो ये विदेह के। एक राष्ट्र के लिए कौन सा यज्ञ उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था? अश्वमेध यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय का कौन सा भाग राजा को प्राप्त होता है? 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम कौन था?
तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब के शासक अल हज्जाज का सेनापति था। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हज्जाज का सेनापति जो अरब का शासक था, तो अल हज्जाज का सेनापति जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अगर आपसे पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम, ये भारत पर सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का शासक दाहिर हुआ करता था, तो दाहिर को पराजित किया। बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। इनमें से कौन सा गुण समुद्रगुप्त के थे? ऑप्शन ए विजेता, शासक और निर्माता सही है। साहित्यानुरागी ये भी सही है। धार्मिक, सहिष्णु ये भी सही है। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? क्षणभंगुर। क्वेश्चन नंबर 93, भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था, दो तरफा। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य की। सिंधव घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से संबद्ध हैं? तो दशम मंडल से। वेद जो है 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। हर्यंक वंश का विख्यात शासक कौन था? तो बिंदुसार। बिंदुसार जो है हर्यंका डायनेस्टी का जो है संस्थापक भी था और फेमस शासक भी था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। तो ऑप्शन में कपिलवस्तु है, तो कपिलवस्तु को टिक कर भी कर सकते हैं और या कोई नहीं भी, क्योंकि कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हिस्ट्री सब सीरीज का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला और दूसरा सेट पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं सेट 4 चौथा सेट अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके आप बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।